आपको क्यों लगता है कि आई एम सेफ, मैं सुरक्षित हूं, कि आपकी स्टेट, अवस्था एक सच्चाई है? यह सिर्फ एक असम्पशन, धारणा है, एक कमजोर धारणा। क्या होगा अगर वह खालीपन, जिसे आप ठंड कहते हैं, वह खाली नहीं है? क्या होगा अगर वह एक कॉन्शियसनेस, चेतना है, एक ऐसी चेतना जो इंतजार कर रही है आपके डर को महसूस करने का? फीलिंग इज द की, एहसास ही कुंजी है। आज हम उस पर्दे को हटाएंगे। इस कहानी के अंत तक आप यह नहीं सवाल करेंगे कि बाहर क्या है, आप सवाल करेंगे कि आपके इनर वर्ल्ड, आंतरिक दुनिया में ऐसा क्या है जिसने उसे जवाब दिया। यू ऑलरेडी आर, आप पहले से ही देख लिए गए हैं। आप सोचते हैं कि आप ठंड जानते हैं? नहीं, आप ठंड को नहीं समझते। ऐसी ठंड की कल्पना करें जो सिर्फ एक तापमान नहीं है, यह एक मौजूदगी, प्रेजेंस है, एक जीवित चीज। यह डेड हॉर्स, अलास्का है, 0 से 40 डिग्री नीचे। यह वह ठंड है जो आपकी हड्डियों में नहीं, आपके कॉन्शियसनेस, चेतना में बस जाती है। दुनिया सिकुड़कर सिर्फ इस ट्रक की कैब जितनी रह गई है। ब्रैड गाड़ी चला रहा है, उसकी आंखें बर्फीले तूफान के सफेद अंधकार में टिकी हैं। टॉमी बगल में पत्थर की तरह चुप है, और आप बस अपनी उंगलियों को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। पाइपलाइन का काम खत्म हो गया है, अब सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई है। आपका असम्पशन, धारणा है कि आप बेस तक पहुंच जाएंगे। यह वास्तविकता का एक सरल सिलेक्शन, चयन है। शेल्टर, गर्मी, सुरक्षा, यह आई एम की स्थिति है जिसे आप पकड़ना चाहते हैं। आई एम सेफ, लेकिन तूफान के इनर वर्ल्ड, आंतरिक दुनिया के अपने अलग ही इरादे हैं। हवा सिर्फ चीख नहीं रही है, यह एक आवाज की तरह है जो शीशे से टकरा रही है। यह एक ऑपरेंट पावर, क्रियाशील शक्ति है जो आपको बाहर खींचना चाहती है। यह ट्रक, यह सफेद मौत के इस अंतहीन रेगिस्तान में एक छोटा गर्म बुलबुला है। और एहसास, फीलिंग इज द की, एहसास ही कुंजी है। और अभी जो एहसास हो रहा है वह शुद्ध आतंक है। डाल्टन हाईवे, यह कोई सड़क नहीं है, यह एक धुंधला सा वादा है जो किसी भी पल टूट सकता है। आप रेंग रहे हैं, बमुश्किल 15 मील प्रति घंटा। वाइपर एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। खड़ खड़ जम, खड़ खड़ जम, यह एक सम्मोहक, हिप्नोटिक ताल है। आपको महसूस होता है कि आपकी इमेजिनेशन, कल्पना आपके साथ खेल रही है। यह सफेद खालीपन, यह खाली नहीं है। आपको बर्फीले तूफान में आकृतियां दिखने लगती हैं, चेहरे, परछाइयां जो हेडलाइट्स की रोशनी के ठीक किनारे पर नाच रही हैं। ब्रैड भी उन्हें देख रहा है। आप बता सकते हैं जिस तरह से उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर सफेद पड़ गई हैं। यह वह स्टेट, अवस्था है जिसमें वे हैं, एक साझा भ्रम। या यह भ्रम नहीं है? जब दुनिया सिर्फ सफेद शोर और अंधी कर देने वाली बर्फ में सिमट जाती है तो आपकी कॉन्शियसनेस, चेतना अपनी खुद की हकीकत गढ़ने लगती है। आप सवाल करने लगते हैं कि क्या असली है और क्या सिर्फ एक असम्पशन, धारणा है। ऐसा लगता है कि ट्रक चल नहीं रहा है, डूब रहा है बर्फ में, उस सफेद शून्य में। यू ऑलरेडी आर, आप पहले से ही खो चुके हैं। भले ही आप सड़क पर हों, देखे जाने का एहसास, यह असहनीय है। यह सिर्फ ठंड नहीं है जो आपकी त्वचा में चुभ रही है, यह कुछ और है, लेकिन यह तो सिर्फ सतह है। और तभी टॉमी ने इशारा किया। वो क्या बकवास है? उसकी आवाज फटी हुई, खुरदरी थी। आप देखते हैं, वहां सड़क के किनारे एक आकृति। यह आपकी इमेजिनेशन, कल्पना से निकली कोई परछाई नहीं है। यह एक इंसान है, एक अकेली लड़खड़ाती हुई आकृति। कोई गाड़ी नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई स्नो गियर नहीं, बस चल रहा है। यहां -40 डिग्री में यह नामुमकिन है, यह आत्महत्या है। आपका अजम्पशन, धारणा है कि कोई भी इस मौसम में 10 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। फिर भी वह वहां था। तूफान की ऑपरेंट पावर, क्रियाशील शक्ति को इस व्यक्ति को घंटों पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह आकृति पीछे मुड़कर नहीं देखती, वह बस चलती रहती है, हवा के झोंकों से लड़खड़ाती हुई। यह एक ऐसा सिलेक्शन, चयन था जिसका कोई मतलब नहीं था। यहां बाहर रहने का चुनाव। आपका दिल एक पल के लिए रुक जाता है। यह अभी डर नहीं है, यह गलत है। इस तूफान के इनर वर्ल्ड, आंतरिक दुनिया में कुछ बहुत बहुत गलत है। यह एक पहेली है जिसे आपका दिमाग सुलझा नहीं पा रहा है।
यह आपकी वास्तविकता की नींव को हिला देता है। फीलिंग इज द की, और इस पल का एहसास वह है जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ब्रैड ने ट्रक धीमा कर दिया। बर्फ पर टायर चरमराए। हमें रुकना होगा, वह कहता है। यह कोई सवाल नहीं है, यह यहां का कानून है। आप किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते, यहां नहीं। किसी को यहां छोड़ना हत्या है। यह एक असम्पशन, धारणा है जिस पर सभ्यता टिकी है। लेकिन टॉमी ने अपना हाथ डैशबोर्ड पर रख दिया। ब्रैड, रुको, बस एक सेकंड, उसे देखो। उस आकृति ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, मदद के लिए हाथ नहीं हिलाया। वह बस चलता रहा। ऐसा लगा जैसे उस व्यक्ति का कॉन्शियसनेस, चेतना, वहां है ही नहीं। वह अपनी ही एक अलग स्टेट, अवस्था में था। अब आप ठीक उसके बगल में हैं। हेडलाइट्स ने उस आकृति को पूरी तरह रोशन कर दिया है। और अब आप देखते हैं, उसने सामान्य कपड़े पहने हैं, जीन्स, एक पतली जैकेट जो हवा में फट रही है। यह सिर्फ आत्महत्या नहीं है, यह भौतिक रूप से असंभव है। इस ठंड में त्वचा सेकंडों में जम जाती है। आई एम की स्थिति, हम बचाने वाले हैं से बदलकर हम आखिर देख क्या रहे हैं, हो गई है। कैब के अंदर की हवा भारी हो गई है। आप महसूस कर सकते हैं कि ऑपरेंट पावर, क्रियाशील शक्ति बदल रही है। अब इस तूफान में सबसे खतरनाक चीज, वह तूफान नहीं था, कुछ और था। और यह वह जगह है जहां सब कुछ बदल जाता है। ब्रैड टॉमी की बात को नजरअंदाज कर देता है। वह ब्रेक मारता है। ट्रक रुक जाता है। हवा के अलावा सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट ही सुनाई देती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, हम उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। आप और ब्रैड दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, ठंड एक घूंसे की तरह आप पर हमला करती है। यह आपकी सांसें छीन लेती है। कोई भी इमेजिनेशन, कल्पना आपको इस एहसास के लिए तैयार नहीं कर सकती। कैब का सुरक्षित इनर वर्ल्ड, आंतरिक दुनिया, जा चुका है। उसकी जगह इस चीखते चिल्लाते सफेद शून्य ने ले ली है। आप अपने पार्का जैकेट को कसकर खींचते हैं। वह आकृति, वह चलना बंद कर चुकी है। वह अब भी लगभग 20 फीट आगे खड़ी है। उसकी पीठ आपकी तरफ है। वह मुड़ा नहीं, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस इंतजार कर रहा था। आपको गहराई से महसूस होता है कि सिलेक्शन, चयन हो चुका है। आपने नहीं किया है, इसने किया है। आप अब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रैड चिल्ला रहा है, अरे हे दोस्त, हम मदद के लिए यहां हैं। हवा उसके शब्दों को निगल जाती है। वह आकृति हिलती तक नहीं। यू ऑलरेडी आर, आप पहले से ही जाल में फंस चुके हैं। आप बस यह अभी तक जानते नहीं हैं। अब और गहराई में जाए। आप उसे कंधे से पकड़ते हैं। वह मुड़ता है और आपका असम्पशन, धारणा कि यह एक इंसान है, बिखर जाता है। उसका चेहरा, यह कागज जैसा सफेद है, लेकिन जमा हुआ नहीं, अनफ्रॉस्ट बिटन है। यह असंभव है। इस ठंड में खुली त्वचा मिनटों में काली पड़ जाती है, गल जाती है। पर उसकी त्वचा चिकनी, मोम जैसी है। उसकी आंखें, हे भगवान, उसकी आंखें, वे आपकी तरफ नहीं देख रही हैं। वे आपके आर पार देख रही हैं। धुंधली, भूरी, क्लाउडी ग्रे, जैसे किसी झील पर जमी गंदी बर्फ। वे खाली हैं। और फिर वह निशान, एक खुरदुरा, दांतेदार निशान जो उसकी कनपटी से शुरू होकर उसके जबड़े तक जाता है, जैसे किसी ने बिजली का बोल्ट उसके चेहरे पर खींच दिया हो। फीलिंग इज द की। और यह एहसास ठंड से परे है। यह अप्राकृतिक, अननेचुरल है। यह एक ऐसी चीज को देखने का एहसास है जिसे मौजूद नहीं होना चाहिए। ब्रैड उससे बात करने की कोशिश करता है। उसकी आवाज हवा में लगभग खो जाती है। दोस्त, तुम ठीक हो? तुम्हें मदद चाहिए? हम तुम्हें शेल्टर तक ले जाएंगे। कोई जवाब नहीं। वह आदमी बस ब्रैड के आर पार देखता रहता है, जैसे वह वहां हो ही नहीं। उसकी कॉन्शियसनेस, चेतना यहां नहीं है। वह किसी दूसरी गहरी स्टेट, अवस्था में खोया हुआ है। जब ब्रैड उसे हिलाता है, तब भी वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। वह बस खड़ा है। और फिर आप उसे सुनते हैं, हवा के झोंकों के बीच एक फुसफुसाहट। 2, 4, 7। यह इतना धीमा है कि आपको लगता है कि यह आपकी इमेजिनेशन, कल्पना है। लेकिन वह फिर से कहता है, 2, 4, 7। एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह। उसकी हरकतें, वे मशीनी हैं। उसका इनर वर्ल्ड, आंतरिक दुनिया, पूरी तरह से बंद है, सिवाय उन नंबरों के। एक भयानक, अंतहीन लूप। टॉमी की टॉर्च की रोशनी उस निशान पर पड़ती है। वह रुक जाता है। उसका हाथ कांपने लगता है।
नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी आवाज में एक नया डर है, ऐसा डर जो ठंड से नहीं आया। ब्रैड, मुझे ये निशान पता है। आप देखते हैं टॉमी की आंखों में आतंक को। वह उस आदमी के चेहरे को घूर रहा है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। यह क्रिस्टोफर वॉन है। ये नाम हवा में जम जाता है, बर्फ के क्रिस्टल से भी ज्यादा ठोस। वॉन, वह स्थानीय आदमी जो 2 साल पहले एक स्नोमोबाइल पर निकला था और फिर कभी नहीं मिला। उसे मृत मान लिया गया था, तूफान द्वारा निगल लिया गया। यू ऑलरेडी आर, आप पहले से ही जानते थे कि वह मर चुका है। यह एक स्थापित तथ्य था, आपकी वास्तविकता का हिस्सा। लेकिन वह यहां है। यह एक सिलेक्शन, चयन है जिसे आपकी दुनिया स्वीकार नहीं कर सकती। ब्रैड को विश्वास नहीं होता। वह इनकार में अपना सिर हिलाता है। बकवास, वह बड़बड़ाता है। वह वॉन की पतली जैकेट की जेबों को टटोलता है। यह कोई और है। यह बस उसकी उंगलियां किसी चीज पर रुकती हैं। वह उसे बाहर निकालता है। यह एक चाबी है, एक पुरानी जंग लगी स्नोमोबाइल की चाबी, जिसके की रिंग पर भालू का एक छोटा सा निशान है। टॉमी उसे पहचान लेता है। वही चाबी है जो वह हमेशा अपने पास रखता था। आई एम की स्थिति, हम एक अजनबी की मदद कर रहे हैं से हम एक भूत को छू रहे हैं में बदल गई है। यह पुष्टि, कन्फर्मेशन है। यह वह आदमी है जो मर चुका था और अब वह यहां है, आपके सामने खड़ा है, उन नंबरों को दोहरा रहा है। 2, 4, 7। यह अब सिर्फ ठंड नहीं है, यह कुछ और है। यह वह जगह है जहां सब कुछ बदल जाता है। यह कैसे हो सकता है? एक आदमी 2 साल तक अलास्का के इस बंजर हिस्से में खोया रहता है। उसे जानवरों द्वारा खा लिया जाना चाहिए था, उसे जमकर पत्थर हो जाना चाहिए था, लेकिन वह यहां है बिना फ्रॉस्टबाइट के निशान के और सांस ले रहा है। तूफान की ऑपरेंट पावर, क्रियाशील शक्ति, जिसने स्टील को तोड़ने की धमकी दी थी, उसने इस आदमी को छुआ तक नहीं। आपका असम्पशन, धारणा कि मृत्यु अंतिम है, टूट गया है। यह आदमी, यह चीज, यह एक असंभव अपवाद, इम्पॉसिबल एक्सेप्शन है। उसकी कॉन्शियसनेस, चेतना, उस बर्फीले नरक में 2 साल तक क्या कर रही थी? वे नंबर 257, उनका क्या मतलब है? आप महसूस करते हैं कि आपने उसे नहीं ढूंढा है, उसने आपका इंतजार किया है। यह सब एक जाल की तरह महसूस होता है। अब आप उसे जबरदस्ती ट्रक में बिठा रहे हैं और आपको गहरा एहसास हो रहा है कि आपने अभी अभी दरवाजा खोलकर किसी ऐसी चीज को अंदर बुलाया है जिसे बाहर ही रहना चाहिए था। अब और गहराई में जाइए। उसे ट्रक में लाना एक बुरे सपने जैसा था। वह लड़ा नहीं, लेकिन उसने विरोध, रेजिस्टेड किया, एक बेजान, भारी वजन की तरह, जैसे आप किसी मूर्ति को हिलाने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन जब आप उसे शेल्टर के धातु के दरवाजे तक ले गए तो वह पहली बार हिला। एक धीमी मशीनी हरकत। उसने अपना हाथ चौखट पर टिका दिया और फिर उसने बात की। अंदर नहीं जा सकता। उसकी आवाज सूखी पत्तियों की खड़खड़ाहट जैसी थी। अभी नहीं, 248 तक नहीं। आपकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। 247, वही नंबर। यह कोई बेतरतीब बड़बड़ाहट नहीं थी। यह एक समय था, एक नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। आपकी कॉन्शियसनेस, चेतना, इस जानकारी को संसाधित, प्रोसेस करने से इनकार कर देती है। 247, यह एक ऐसा सिलेक्शन, चयन था जिसका कोई मतलब नहीं था। आपने उसे जबरदस्ती अंदर धकेल दिया। दरवाजा आपके पीछे धड़ाम से बंद हो गया, तूफान की चीख को बाहर रोकते हुए। लेकिन अब आप जानते हैं कि आपने असली खतरे को बाहर नहीं, अंदर बंद कर दिया है। वह शेल्टर, जो पहले एक सुरक्षित स्टेट अवस्था का प्रतीक था, अब एक पिंजरे जैसा लगता है। यह एक प्रीफैब बॉक्स है जो सिर्फ हवा को बाहर रखने के लिए बनाया गया है, लेकिन यह उसे अंदर रखने के लिए नहीं बना था। ब्रैड ने उसे एक चारपाई, बंक पर धकेल दिया। वॉन लड़ा नहीं, वह बस लेट गया, पूरी तरह से कपड़े पहने हुए। मोम जैसा सफेद चेहरा छत की अकेली बत्ती के नीचे चमक रहा था और उसकी आंखें, वे तुरंत दीवार पर लगी घड़ी पर टिक गईं। एक पुरानी बैटरी से चलने वाली घड़ी। टिक टिक टिक। आवाज असहनीय रूप से तेज थी। वॉन की आंखें हिली तक नहीं। वे सुई को देख रही थीं और उसके होंठ, वे अभी भी हिल रहे थे। अब कोई आवाज नहीं थी, लेकिन आप देख सकते थे। 2, 4, 7। वह अभी भी गिनती गिन रहा था। वह समय का इंतजार कर रहा था। फीलिंग इज द की। और इस कमरे में एहसास घुटन भरा था। आई एम की स्थिति, हम सुरक्षित हैं से बदलकर
हम फंस गए हैं। हो गई थी। तूफान बाहर और तेज हो गया। यह अब सिर्फ हवा नहीं थी, यह दीवारों पर हमला कर रही थी, धातु कराह रही थी। आप जानते थे कि कोई बचाव नहीं आ रहा है। यह असम्पशन, धारणा कि आप सुबह तक सुरक्षित रहेंगे, अब एक मजाक जैसा लग रहा था। आप फंसे हुए हैं, तूफान से फंसे हुए हैं और उसके साथ फंसे हुए हैं। ब्रैड रेडियो पर था, मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन जवाब में सिर्फ स्टैटिक की गड़गड़ाहट थी। टॉमी बस वॉन को घूर रहा था। उसका चेहरा उस आदमी से भी ज्यादा सफेद था। वह जानता था कि वॉन मर चुका है। उसका इनर वर्ल्ड, आंतरिक दुनिया ढह रहा था। आप तीनों ने उस घड़ी को देखा। रात के 1:30 बजे, फिर 2:15 बजे, 2:15। हर टिक 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 एक हथौड़े की चोट जैसा था। वॉन की ऑपरेंट पावर, क्रियाशील शक्ति पूरे कमरे को भर रही थी। यह चुप्पी, यह इंतजार, यह किसी भी चीख से ज्यादा भयानक था। कमरे में तनाव इतना बढ़ गया था कि आप उसे लगभग छू सकते थे। यह आपकी इमेजिनेशन, कल्पना नहीं थी। हवा में बिजली थी। आपने चुप रहने की कोशिश की, यह नाटक करने की कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन आप अपनी सांसें सुन सकते थे। आप ब्रैड के दांत किटकिटाने की आवाज सुन सकते थे, और उस सब के नीचे उस घड़ी की लगातार टिक टिक। 288 पूर्वाह्न, 281। वॉन की आंखें, वे और ज्यादा धुंधली हो गईं और ज्यादा केंद्रित, जैसे वह किसी गहरी समाधि, ट्रांस में जा रहा हो। यू ऑलरेडी आर, आप पहले से ही जानते थे कि कुछ होने वाला है। यह एक ऐसी सच्चाई थी जिसे आप महसूस कर सकते थे, भले ही आपका दिमाग उसे समझ न पाए। डर अब सिर्फ ठंड या तूफान का नहीं था, यह समय का डर था। यह उस एक पल का डर था। 2 से 45, 2 से 45। कमरे में कोई नहीं हिला, कोई बोला नहीं। ब्रैड ने रेडियो बंद कर दिया था। टॉमी ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, जैसे वह प्रार्थना कर रहा हो। आप बस घड़ी को देख रहे थे। 2 से 46। वॉन के होंठ रुक गए, उसकी आंखें वे चौड़ी हो गईं। वह अब घड़ी को नहीं देख रहा था, वह घड़ी के आर पार देख रहा था, जैसे वह किसी ऐसी चीज को देख रहा हो जो अभी अभी कमरे में आई हो, जिसे आप नहीं देख सकते। उसकी कॉन्शियसनेस, चेतना किसी चीज से जुड़ गई थी, और तभी आपको एहसास हुआ वॉन गिनती नहीं गिन रहा था, वह गिनती पूरी कर काउंटिंग डाउन रहा था। किसी चीज के आने का इंतजार। ये वह जगह है जहां सब कुछ बदल जाता है। घड़ी की सुई 2:48 पर कांपी। टॉमी, जो अब तक वॉन को घूर रहा था, उसने अपनी आंखें मलीं, बस एक पल के लिए। शायद उसने दरवाजे की तरफ देखा, जहां तूफान की आवाज बदल गई थी। शायद उसने सिर्फ पलक झपकाई। 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड। जब आपकी नजरें वापस उस चारपाई पर गईं, वह खाली थी। सिर्फ एक गंदा कंबल वैसे ही पड़ा हुआ। वॉन गायब हो गया था। हवा में नहीं, कोई दरवाजा नहीं खुला, वह बस नहीं था। ब्रैड की सांस अटक गई। कमरे की सारी हवा जैसे सोख ली गई हो। यह आपकी इमेजिनेशन, कल्पना नहीं थी, यह असम्पशन, धारणा कि भौतिक वस्तुएं बस गायब नहीं हो सकती। वह टूट गया। वह स्टेट, अवस्था जिसमें आप थे, डर अब शुद्ध अकल्पनीय आतंक में बदल गई थी। और तभी घड़ी ने 247 बजाए। उसी पल खट 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 दरवाजे पर। यह तूफान नहीं था। तूफान चीखता है, चिल्लाता है। यह जानबूझकर डिलिबरेट था, धीमा, लयबद्ध, जैसे कोई अंदर आना चाहता हो। ब्रैड ने कुल्हाड़ी उठा ली। कौन है? वह चिल्लाया। खटखटाना बंद हो गया। एक पल की खामोशी, और फिर खट खट खट। इस बार खिड़की पर, ठीक आपके बगल वाली खिड़की पर। आप पीछे उछल पड़े। वह चीज घूम सर्कलिंग रही थी। वह शेल्टर के चारों ओर घूम रही थी, पहले दरवाजे पर, फिर एक खिड़की पर, फिर अगली पर। खट खट खट। यह आपको ढूंढ रही थी। यह ऑपरेंट पावर, क्रियाशील शक्ति जिसे वॉन ने बुलाया था, वह अब बाहर थी, और वह जानती थी कि आप अंदर हैं। फीलिंग इज द की। और वह एहसास, वह शिकार बनने का एहसास था। पूरी रात वह खटखटाना जारी रहा, कभी दरवाजे पर, कभी दीवारों पर। ऐसा लगता था कि वह अंदर आने का रास्ता ढूंढ रही थी। आप तीनों, अब सिर्फ 3, एक कोने में दुबके हुए थे, कुल्हाड़ी और पाइप रिंच पकड़े हुए। किसी ने एक शब्द नहीं कहा। आपकी कॉन्शियसनेस, चेतना सिर्फ 2 चीजों पर केंद्रित थी, वह खटखटाना और सूरज की रोशनी का इंतजार,
जब भोर की पहली किरण खिड़की से आई तो तूफान अचानक थम गया, जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो, और खटखटाना वह भी बंद हो गया। एक भयानक भारी चुप्पी छा गई। ब्रैड ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। ट्रक तक, उसने फुसफुसाया। अभी भागो। ये एक सिलेक्शन, चयन था जिसे सभी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। दरवाजा खुला और आप ताजी बर्फीली हवा में भागे। आप ट्रक की तरफ भागे। बर्फ घुटनों तक थी। ब्रैड ने इंजन स्टार्ट किया। आप अंदर कूदे। टॉमी, जल्दी कर, ब्रैड चिल्लाया। आप पीछे मुड़े। टॉमी आपसे बस कुछ ही फीट पीछे था। वह भाग रहा था, लेकिन जैसे ही आप मुड़े वह नहीं था। कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई संघर्ष नहीं। वह बस चला गया था, जैसे उसे मिटा दिया गया हो। एक पल वह वहां था, अगले ही पल सिर्फ कुचली हुई बर्फ। यू ऑलरेडी आर, आप पहले से ही जानते थे कि क्या हुआ है। वह चीज उसे ले गई। आप चिल्लाए। ब्रैड ने गैस दबा दी। आप रुके नहीं, आप देख नहीं सकते थे। चारों ओर बर्फ, ताजी बेदाग बर्फ। वॉन के कोई निशान नहीं थे, खटखटाने के कोई निशान नहीं थे, और अब टॉमी के भी कोई निशान नहीं थे। बचाव दल ने टॉमी को हफ्तों बाद ढूंढा। जब बर्फ थोड़ी पिघली, वह जमकर ठोस हो गया था, लेकिन वे उसे शेल्टर के पास नहीं मिले। वे उसे वहां नहीं मिले जहां वह गायब हुआ था। उन्होंने उसे 15 मील दूर पाया, ठीक उसी खड्ड रवीन में, उसी जगह पर जहां क्रिस्टोफर वॉन की स्नोमोबाइल 2 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। उसका इनर वर्ल्ड, आंतरिक दुनिया, उन आखिरी पलों में कैसा रहा होगा, यह कोई नहीं जान सकता। लेकिन आप जानते हैं, वह एक अदला बदली थी। एक कीमत चुकाई गई। वॉन वापस नहीं आया था। वह बस गुजर, पासिंग थ्रू रहा था। 2:47 उसका समय नहीं था। यह टॉमी का समय था। अब और गहराई में जाइए। वह सिलेक्शन, चयन आपका नहीं था, यह उसका था। ठंड को हमेशा अपना हिस्सा चाहिए। वह कॉन्शियसनेस, चेतना, अब जानती है कि आप मौजूद हैं। तो जब अगली बार आप घड़ी पर 2:47 देखें, आपको क्या लगता है कि दरवाजे के दूसरी तरफ कौन इंतजार कर रहा होगा? हमें टिप्पणियों में बताएं। वह कौन सी आवाज है जिसे आप अब नजरअंदाज नहीं कर सकते? अगर इसने आपके अंदर कुछ जगाया है, तो यह सिर्फ शुरुआत है। सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो आपको सिखाएगा कि वास्तव में कौन देख रहा है।